हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। इससे आपको वीडियो में जो कुछ भी ब्लेसिंग्स आ रही है ज़रूर मिलेगी। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया है उन सभी का मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माँ भगवती, माँ काली, महादेव आपकी झोली धन धान्य से भर दें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो, और जो भी आपको परेशान कर रहा है, नकारात्मकता भेज रहा है, उस पे वो सब कुछ वापस जाए, आपके दुश्मन कम हो जाएं। जय माँ काली। आज का डाउनलोड्स जो मुझे आ रहा है वो आ रहा है कि आपसे कई लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं आपकी पावर देख के। आपके अंदर एक ऐसी पावर है जिससे शायद आप लोग में से कई लोग खुद भी अवगत नहीं हैं। क्या है, क्या चीज़ है? चलिए माँ क्या डाउनलोड कर रही हैं। जय माँ काली। मेरे कार्ड को क्लींस करके एनर्जाइज करिए, आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। क्या आप डाउनलोड्स दे रही हैं? मेरे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को सही राह दिखाइए, सही क्लियर उनको बताइए क्या उनके अंदर वो शक्ति आपकी है जिससे बहुत सारे लोग भयभीत हो रहे हैं, बहुत सारे लोग को दिक्कतें आ गई हैं। जय माँ काली। ओके, चलिए कार्ड आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, हाथ लगा लेती हूँ। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर मत। थोड़े से कार्ड बड़े हैं ये वाले। जय माँ। इतनी देर आप मंत्र जाप करते रहा करिए, जब तक माँ से प्रार्थना करते रहिए कि ये वीडियो आपको रेजोनेट कर दे। कई लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग हमारी विद्याओं पे कमेंट करते हैं। देखिए, सब वीडियो सबके लिए रेजोनेट नहीं करता है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत में कह दिया जाता है आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना रखिए, बाकी आप दूसरों पर जाने दीजिए। ज़रूरी नहीं है सब वीडियो आपके लिए हो, और ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में कोई शत्रु हो। अगर शत्रु होगा तो आपको उसका पता चलेगा। तो हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं होता। ज़बरदस्ती हर वीडियो को अपने से रेजोनेट कराने की कोशिश मत करिए। ओके, ये दो कार्ड और हैं, द एम्परर और द व्हील। इसको हम यहाँ रख देते हैं। देखिए, आपसे जो आपके दुश्मन हैं, जो रीडिंग देख के मुझे लग रहा है इस समय बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो आप पे स्पेल्स करवाते हैं। इस पर हम पहले भी कई वीडियोस बना चुके हैं। बहुत ज़्यादा स्पेल्स करवाते हैं, और ये जो इंसान आपका शत्रु, कोई लेडी, मेल, फीमेल, कोई भी हो सकता है, जो आपके ऊपर स्पेल्स करवाता है, इसको किसी अघोरी तांत्रिक ने ऐसी चेतावनी दी है आपके बारे में कि वो आपसे ज़्यादा ना जूझे। ये इंसान आपसे ज़्यादा ना जूझे। उसने बोला है इस इंसान को क्लियर कि जिससे तुम लड़ाई कर रहे हो, जिससे तुम पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो, वो एक दैवीय शक्ति है। उसके अंदर एक स्पेशल पावर्स है। उस पावर का शायद आपको भी अपने अंदर अंदाज़ा हो चाहे ना हो, लेकिन है। क्योंकि जितनी नेगेटिविटी आप पर थ्रो की जाती है, आप पर मारण क्रियाएं करवाई गई, आपको पागल करने की कोशिश की गई, आपको नुकसान, बहुत बेहद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आपको तकलीफ़ हुई। समझ लीजिए हाथ काटने की आपकी कोशिश हुई, लेकिन आपकी सिर्फ उंगली में चोट लग के चीज़ें रह गई, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो कोई ना कोई पावर आपके साथ ऐसी है, आपके अंदर एक दैवीय शक्ति है,
और ये उस अघोरी तांत्रिक ने इन दुश्मनों को आपको चेतावनी दे दी है कि अगर आग से खेलोगे तो तुम भस्म हो जाओगे, क्योंकि उस इंसान को एक डिवाइन की स्पेशल ब्लेसिंग मिली हुई है, उसकी प्योरिटी के कारण, उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म के कारण। बहुत सारी नेगेटिविटी तुम उस पर थ्रो करके देख तो चुके हो, कितना बिगाड़ पाए उसका, रुला ही तो पाए। आज भी वो तुम्हारे ज़िंदगी में है, तुम्हारे सामने है, सिर्फ आंसू बहा ही तो पाए। जो चाहते थे, जो तुम्हारी इंटेंशन थी, वो तो नहीं पूरी हो पाई ना। तो जिस इंसान पर ये तुम क्रियाएं करा रहे हो, इस अघोरी तांत्रिक ने एकदम क्लियर किया है कि तुम्हारे ऊपर एक दिन ये सारी क्रियाएं वापस आएंगी। अभी भी समय है, तुम रुक जाओ, आग से मत खेलो, क्योंकि एक डिवाइन सुरक्षा आपको मिली हुई है। आपको अपनी पावर का एहसास आज नहीं तो कल हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात, स्पेशल चीज़ है, एक और आपका शुद्ध है, एक चक्र आपके इर्द गिर्द मुझे दिखाई दे रहा है अपने इंट्यूशन से। जो भी व्यूअर्स मेरे साथ इस समय जुड़े हैं, स्पेशल रीडिंग है, स्पेशल लोगों के लिए है। आपसे रेजोनेट करे तो इसको ज़रूर क्लेम कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी तांत्रिक गतिविधियां आपके ऊपर, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो वापस चली जाती हैं। इंसान आपको परेशान कर कर के परेशान है, आपको अपनी परेशानी के कारण उनकी परेशानी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो आपसे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा परेशान हैं। और जब से उनको ये चेतावनी मिली है, उससे तो उनकी रातों की नींद गायब हो गई है। वो इस एनर्जी में है, दो लोगों की एनर्जी आ रही है, दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक इसमें थोड़ा ज़्यादा एज का, एक कम एज का है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्यों इस इंसान के अंदर ही वो दैवीय शक्ति है, वो दैवीय शक्ति मुझे क्यों नहीं मिलती, मैं क्यों इसकी बराबरी नहीं कर सकता, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है। पर ये मूर्ख इंसान ये नहीं जानता, इसके कर्म खराब हैं, और आज भी अपने कर्म नहीं, कोई तांत्रिक, कोई अघोरी आपके कर्म अच्छे नहीं बना सकता। आपके कर्म वो खराब ही कर रहा है। आप पैसे देकर किसी प्योर सोल को मारण क्रिया करवा रहे हो, उसका पुतला बनवा रहे हो, उस पर शमशानिक क्रिया करवा रहे हो, उसके बाल काट के दे रहे हो, ये सब हरकतें कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप पर खुद बैकफायर होनी निश्चित है। जितने आंसू बहाओगे उतने, उससे 100 गुना आंसू जो बहाता है उसका बहता है। एक ना एक दिन वो सामने आना ही आना है। अभी भी बहुत समय है, आप सुधर सकते हो, लेकिन ये इंसान कभी सुधरेगा नहीं, और ये आपकी बराबरी भी नहीं कर सकता, और इसी एनर्जी में रोता रह जाएगा कि अब मैं क्या करूं। और ऊट पटांग की हरकतें, उसको लग रहा है कि जो उसको चेतावनी मिली है वो गलत चेतावनी मिली है, लेकिन ये माँ काली का आशीर्वाद आ रहा है, उसको सही चेतावनी मिली है, क्योंकि आपके अंदर एक प्योरिटी, एक डिवाइन पावर है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक पावर है, और वो इंसान इस चीज़ को समझ नहीं आ रहा है। आपको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, क्योंकि आप एक लॉयल, डेडिकेटेड इंसान हो, बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हो, भगवान पे भरोसा रखते हो, टाइम से हर चीज़ करते हो, हर किसी का ख्याल रखने की कोशिश करते हो। आपका लोग क्रेडिट चुराना चाहते हैं, लेकिन कर्म कोई किसी का चुरा नहीं सकता है। भगवान की डायरी में जो कर्म नोट हो रहा है, अच्छा को अच्छा और बुरे को बुरा ही मिलेगा, और यही इस इंसान के साथ होने वाला है। ये इंसान खून के आंसू बहुत जल्दी बहाएगा, और इसके साथ जो जुड़े लोग हैं वो भी बहाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे भगवान ने थामा हुआ है। एक अदृश्य शक्ति आपका हर समय साथ दे रही है। अब क्रियाएं की हैं वो भी
तांत्रिक गतिविधियों से की गई हैं, मंत्रों से की गई हैं, तो मंत्र का कहीं ना कहीं चीज़ें तो आती हैं, ये तो ट्रुथ है, आप भी मानते होंगे। तो वो जो चीज़ें आप पे आ रही हैं, जिस लेवल की जा रही हैं, उस लेवल को आपको छू नहीं पा रही हैं। सपोज़ आपको ऑपरेशन का था तो सिर्फ आपका पेट दर्द होके रह गया, आपको मारन था तो सिर्फ ऑपरेशन होके रह गया, आपको पागल करने की कोशिश थी तो आपको सर दर्द होके रह गया। चीज़ें निकली लेकिन कम, जैसे लोग कहते हैं ना, अलफ निकल गई, एक भाषा होती थी पहले ज़माने में। कुछ छोटा मोटा हो जाता था कि चलो कुछ बड़ी बला टल गई, तो आपकी बड़ी बला टल जाती है बार बार, और उससे आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और उनको चेतावनी भी मिल गई है कि इस तरह की हरकतें बंद कर दो, आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा दैवीय शक्ति है, आपको एक दैवीय एक प्रोटेक्शन सा मिला हुआ है, पूर्व जन्म से भी और इस जन्म में भी। आप में से कई लोग अपने पूर्व जन्म से ये ब्लेसिंग लेके आए हो, पैदा ही हुए हो। दुख आती हैं, तकलीफ़ आ रही है बहुत ज़्यादा, आपकी वाणी बहुत सारे लोगों की एकदम सत्य होती है, जो आप बोलते हो वो सत्य हो जाता है कई लोगों के बारे में। बचपने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज भरी है, लेकिन उस नॉलेज को लोग दबाने की कोशिश करते हैं, कहीं आप पावरफुल ना हो जाओ। आपके अंदर ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान आपका कुचल देना चाहते हैं ये लोग तांत्रिक क्रियाएं करवा के। पर कब तक, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो, भगवान आपको अपने काम के लिए भेजे हैं, और भगवान आपको इसलिए अपने पास अपने काम के लिए जिस भी इंटेंशन से आपको भेजा गया है वो कार्य आपसे करवा ही लेंगे, आज नहीं तो कल। तो जो भी आप भगवान के बच्चे हो, तो भगवान की लाइफ में जब भगवान को किसी ने नहीं छोड़ा, भगवान की लाइफ में सिर्फ परेशानियाँ ही भरी रहीं, लेकिन वो एक पर्पस के लिए आए थे इस धरती पर, और वो पर्पस उन्होंने किया। भले ही बहुत रोड़े आए, बहुत परेशानियाँ आई, उनके जीवन में भी दुख ही दुख भरा था, लेकिन एक पर्पस था जिससे वो अमर हो गए। आपकी लाइफ का भी एक बहुत स्पेशल पर्पस है, और उसमें ये जो राक्षस लोग कोशिश कर रहे हैं कर लें, कुछ नहीं होगा आपका। परेशानियाँ आएंगी, दुख आएंगे, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। आप अपनी पावर पहचानिए, आपके अंदर आप पहचानते भी होंगे कि आपको इंट्यूशंस बहुत अच्छे हैं आपके, आप लोगों को देख के भांप लेते हैं, आप लोगों के बारे में जो कभी कभी कई सारे लोग तो हमेशा जो बोल देते हैं सही हो जाता है, लोगों को पहचान लेते हैं। आपके अंदर ऐसी पावर है, नेगेटिव लोगों से आपको अच्छी वाइब्स अपने आप ही नहीं आती है। जिस घर में नेगेटिविटी होती है आपका दम घुटने लगता है, आपको वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, आपका वहाँ मन नहीं लगेगा, आपको पता चलने लगेगा यहाँ कुछ है, यहाँ इस इंसान में कुछ गड़बड़ है। आपके अपनों ने ही आपको बहुत सताया होगा, बहुत नेगेटिव विचार आते होंगे, क्योंकि राक्षस लोग आपको अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन फिर भी आप निकल आते हो, और इसी से आपके लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, इस तरह से आप पावरफुल इंसान हो, ये आपकी अदृश्य शक्ति है जो आपको दिखाई नहीं देती। बहुत ज़्यादा आपके अंदर पावर है, एक डिवाइन पावर हो आप भगवान के द्वारा गढ़े गए हो एक स्पेशल पर्पस के लिए। और ये तुच्छ प्राणी जो आपको परेशान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। कई लोगों में से, मैं सबको तो नहीं कहती, हाँ, लेकिन कुछ लोगों को चेतावनी ज़रूर मिल गई है कि आपसे दूर रहें, आपको परेशान करना छोड़ दें। आपसे जितना दूर रहेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपको सताएंगे तो ये जो सारे खंजर आपके लिए तैयार किए हैं ना उस इंसान ने, वो सब इस पे खुद के ऊपर घुप जाएंगे। समझ में आ जाता है इस इंसान को तो अच्छा ही है, आप एक एम्परर हो, आप बहुत प्योर सोल हो, और विद इन 3 to 5 years आप जहाँ आज हो
कितनी ऊंचाई पे हो गई आपको तब समझ में आएगा कि ये वीडियो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग आ रही है, आपके दुश्मनों के लिए चेतावनी आ रही है कि आप बंद करें ये सब कुछ जो आपको नेगेटिव पैटर्न्स भेज रहे हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप एक एम्परर हो, आप एक भगवान के बच्चे हो। जितना रुलाना है रुला लो, बिगाड़ कुछ नहीं पाओगे। और जितना रुलाओगे उतना तुम अपने लिए नुकसान कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, इतनी बुरी मौत मरोगे। कई लोगों की तो मैं बोलना नहीं चाहती, बेमौत ही मौत है। और जिनकी मौत होती है वो मंडराते रहते हैं, उनकी आत्मा को कभी तृप्ति नहीं मिल पाती। इस तरह की मौत अगर नहीं चाहते हो तो अभी भी समय है, सुधर जाओ। आपके लिए चेतावनी आ रही है। जो लोग मेरे व्यूअर्स को परेशान कर रहे हैं, और आपको एक चेतावनी आपकी एक अघोरी साधु ने दे भी दी है, आप में से कई लोगों के दुश्मनों को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको यही आ रहा है कि आपका एक बहुत अच्छा समय आने वाला है। आप बिल्कुल इन नेगेटिव पैटर्न्स वालों से घबराइए मत। इस रीडिंग को क्लेम करिए। आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, दुख के बादल कटने वाले हैं। जो भी आपके दुश्मन हैं, अभी जो भी चीज़ मैंने बताई है वो उनके साथ होके रहेगा। जय माँ काली, हर हर महादेव।